डाल दी है। तो सबसे पहले मैं मिक्स कर दे रही हूँ मिर्ची और हींग को। उसके बाद में फिर शरीफ बन के लटा हुआ। तो ये टाइम था धनतेरस की शाम का और रितेश आया था, थोड़ी देर बैठा, बातचीत की और उसके बाद वो भी चला गया। फिर मैंने सोचा कि चलो कल जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेसिपी बनानी है जो त्योहारों में हमारे यहाँ बनती ही है, बस उसका इंतज़ाम जल्दी जल्दी किया जाए। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। कल है छोटी दिवाली और मंगोड़े बनेंगे। तो दिवाली हो, होली हो, हमारा तो मन बीच में भी करता है तो भी बना लेते हैं। ये वाली टूटी हुई छिलके वाली मूंग की दाल जो होती है हरी वाली, तो ये 1 किलो है, आधा किलो ये है, आधा किलो 1 किलो, और ये आधा किलो के करीब मेरे पास रखी हुई है महीना भर से। तो 1.5 किलो दाल की तो मैं बनाती ही हूँ, क्योंकि इसमें से काफ़ी मंगोड़े जाएंगे मम्मी के पास और कुछ मंगोड़े जाएंगे रितेश के पास, तो ये लोग पसंद करते हैं। अब भिगो रही हूँ। अच्छा, आप में से कौन कौन मंगोड़ा बना रहा है दिवाली में मुझे बताइएगा, ज़रूर से बनाइएगा। बिना मंगोड़ों के क्या दिवाली है। और इतना बनता है कि 3-4 दिन रख के गरम करके खाते हैं, मज़ा आ जाता है। बस इसको भिगो के रख रही हूँ क्योंकि कल बनाऊंगी। अब ये इतनी दाल है, 1.5 किलो दाल है, और 1.5 किलो दाल के मंगोड़े बनाना मतलब अच्छा खासा समय लग जाता है। बट हाँ, बनती भी एक अच्छी चीज़ है और बार बार तो बनती नहीं है, तो सब वेट भी करते हैं कि भाई मंगोड़े कब बनेंगे। तो बस इसको अच्छी तरीके से अभी धो लूँगी और धो के और पूरा पानी फुल करके भिगो के सारी रात के लिए रख दूँगी इसको। और यहाँ हो रहा था रात का समय और अच्छा खासा टाइम हो रहा था, कुछ तो 11 बजे का ऐसे टाइम हो रहा था। तो बस मैं थोड़ा काम भी कर रही थी बालकनी में, सामान इधर उधर रखने का, और उसके बाद में मैं भी थोड़ा जल्दी ही जाके सो गई थी क्योंकि दूसरे दिन थी छोटी दीपावली और मंगोड़े बनाने थे स्पेशली, क्योंकि दिवाली से 1 दिन पहले ही मैं बना लेती हूँ क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और ये सूट जो पहना था धनतेरस को तो नया था बिल्कुल, तो बस इसको नहाते वक्त मैंने धो लिया, बट इसमें से ज़रा सा भी जो कहते हैं ना कलर निकलता है, कुछ भी नहीं निकला। तो सुबह का तो समय है ही और साथ ही छोटी दिवाली थी, तो आप सभी को छोटी दिवाली की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और जो भी दीपक जलाते हैं ना, जैसे धनतेरस को जलाए हैं, छोटी दिवाली को जलाए और मेन दिवाली को जलाए, भाई दूज को जलाए, तो जितने भी दिया हैं जलने के बाद फिर उसको सुबह उठा के और एक मतलब पॉलीथिन में उसको डालते जाइए, इकट्ठा करते जाइए, इधर उधर जैसे नहीं डालना है। इसको या तो गंगा में ही विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि ये मिट्टी के दिया हैं तो ये पानी में जाने के बाद में ज़्यादा समय पानी में रहते हैं तो ये फिर गलने भी लगते हैं, तो वैसे इसको विसर्जन ही किया जाता है। या फिर आप इसका अगर कुछ DIY या रीयूज़ कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। तो बस यहीं पर ये जो पॉलीथिन है इसी में मैंने तीनों दिन की जो दिया है उसको मैंने इकट्ठा किया है।
तो मेरा इस तरीके का जो पुराना दिया था तो वो थोड़ा ठीक नहीं था, उसमें बाती जिसमें लगाते हैं तो वो ही निकल जाता था। तो इसी को मैंने लिया है धनतेरस को। और ये एक छोटी सी कटोरी ली है मैंने भगवान जी को जो चंदन लगाती हूँ मैं। तो दोनों को चेंज करके ले भी लिया नया। और धनतेरस में पीतल खरीदना शुभ भी होता है, तो पीतल है, चांदी, सोना, तांबा आप खरीद सकते हैं, तो यही मैंने ले लिया था। उसके बाद में चंदन लगाया है, पूरा मंदिर रेडी किया है, फिर मैंने दीपक जला के आरती की है और फिर डायरेक्ट मैं लगी हूँ किचन में। अब मुझे 2 से ढाई घंटा हो गया था मंगोड़े बनाते बनाते, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा कि दाल जो फूल के कितनी हो गई थी, क्योंकि 1.5 किलो मैंने भिगोई थी। सो यहाँ सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और बस उसके बाद में, अच्छा आप लोग जो यम दीपक होता है वो आप लोग कब निकालते हैं, धनतेरस को या फिर छोटी दिवाली को? क्योंकि हम तो स्टार्टिंग से ही छोटी दिवाली को ही यम दीपक निकालते हैं। और पूरा मैंने आपको अच्छी तरीके से नियम बताया है कि मेरे क्या नियम हैं यम दीपक निकालने के। और यहाँ बैठ के मैंने निकाली है कढ़ाई वगैरह। अभी इस टाइम पे मैंने ना तो मेडिसिन ली और ना ही मैंने कुछ नाश्ता किया था। सबसे पहले मैंने दाल को पीसने का काम किया है। ये देखिए इतनी दाल हुई है, जो रात में भिगोई थी 1.5 किलो दाल। अब ये पूरी ठसाठस भर गई है ऊपर तक। और इसको आप चाहें तो छील लीजिए, जैसे आप हल्का सा भी रगड़ेंगे ना इसको तो तुरंत ही इसका छिलका जो है ये देखिए निकल गया, ये रहा। तो ऐसे ही निकल जाता है, मैं नहीं छीलती हूँ, ऐसे बहुत अच्छा लगता है बिना छीले। और इसका जो छिलका है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है। वैसे तो इसको बॉईल करके या फिर कुछ खिचड़ी वगैरह बना के खाओ तो ज़्यादा हेल्दी है, बट मंगोड़ा जो है वो फ्राई करके बनते हैं और छिलके के साथ बनाते हैं तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। फिलहाल इसको अच्छी तरीके से मैं धो रही हूँ दाल को। और वैसे भी रात को अच्छे से मैंने 4 से 5 बार इसको रगड़ रगड़ के धो के और तब इसको मैंने भिगोया था। तो बहुत ज़्यादा नहीं धोना है, बट धोना तो है। तो क्वांटिटी आप देख सकते हैं दाल की अच्छी खासी है, फूल के मतलब काफ़ी हो गई है। और इसको पीसने के बाद में फिर छोटे छोटे जो मंगोड़े बनाते हैं तो इसीलिए समय भी लगता है। जब तक दाल को धो के मैंने रखा है, अब उसमें से जो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा। उसके बाद में फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है। और डिटेल रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, बट मंगोड़ों की रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है इसकी कि हर बार क्वेरीज आती है कि पूरी डिटेल रेसिपी बताइए, तो मैं बता दूंगी एकदम पूरा डिटेल में। और अच्छे खासे क्वांटिटी में बनेंगे। तो चलिए, जब तक उसका एक्सेस वाटर है वो निकलता है तब तक मैं चाय चढ़ा रही हूँ। और ये वाला सूट कैसा लग रहा है, ये इंदौर से खरीदा था ना, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था, ऑनलाइन नहीं खरीदा है, तो बिल्कुल नया है। और इसका ये जो हाथ में है ये थोड़ा डिफरेंट डिजाइन है, सुंदर लगता है। और हल्का सा टचअप भी किया है मैंने। ये मेरा मतलब सबसे फेवरेट वाला त्योहार है दीपावली। और मैं पहले से ही थोड़ा तैयारी करके रखती हूँ कि धनतेरस में ये वाला सूट पहनना है और छोटी दिवाली में ये वाला सूट पहनना है। स्पेशली इन दोनों मतलब दिन के लिए मैं सूट ही लेती हूँ, क्योंकि काम भी बहुत ज्यादा रहता है और साड़ी पहन के थोड़ा सा तो लगता ही है ना कि भाई सूट पहनते तो अच्छा रहता, जल्दी जल्दी काम कर लेते। और दीपावली में तो साड़ी पहनना ही है, तो आज भी मैंने ये पहन लिया और कल मैंने वो पिंक वाला सूट पहना था, तो अच्छा लग रहा है और बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल प्योर कॉटन है, बहुत लाइट वेट है, अच्छा लग रहा है पहन के। मैं हमेशा एक चीज जरूर से आपको बोलती हूँ कि जिस दिन आपके किचन में घर में ज्यादा टाइम लगने वाला खाना रेसिपी वगैरह बनती है, उस दिन अपना लंच डिनर जो भी है वो एकदम लाइट वाला बनाइए, जो झटपट बन जाए। कोई भी एक सामान बनाइए जो सब खा ले, क्योंकि फिर इतनी ज्यादा खटनी हो जाती है
बेल बजिए कोई आया है। इतनी खटनी हो जाती है कि फिर तो लगता है कि सो जाओ तो ऐसा नहीं करना है। वैसे तो इस दाल में पानी डाल के बिल्कुल भी नहीं पीसते हैं। अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे बर्तन में निकल गया है। फिर भी सारी मिक्सी जैसे अलग अलग होती है, अगर ना पिसे तो थोड़ा 1 से 2 चम्मच पानी आप डाल के फिर पीस लीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा दरदरा ही पीसना है। तो ये आप देख सकते हैं ऐसी दाल पीसनी है। काफ़ी इसमें दाल जो है वो बिल्कुल खड़ी दाल है और कुछ पिसी है, तो बिल्कुल ऐसी ही पीसनी है। और अगर कभी कभी जैसे हो जाता है कि जैसे आप इसको देख रहे हैं कि अभी जो पिसा है वो बिल्कुल पेस्ट हो गया है, तो आप क्या कीजिएगा कि ऐसी थोड़ी दाल जो मैं हाथ में दिखा रही हूँ पूरी साबुत 2 चमचा कम से कम उसमें डाल दीजिए पहले ही। अगर ज़्यादा कोई पेस्ट बन भी जाता है तो ये खड़ी रहेगी दाल और टेक्सचर बिल्कुल दरदरा ही रहेगा। ये नीचे आज सब्जी वाले बैठे हैं, वहाँ से सबसे पहले आधा किलो धनिया मैं लेके आई हूँ। 230 या 40 रुपए किलो है और मैं आधा किलो लेके आई हूँ, क्योंकि मंगोड़ों में अच्छा खासा लगता है धनिया। और जो अभी खाना पीना बनेगा थोड़ा बहुत है, और कल दिवाली का जो खाना बनेगा उसमें भी धनिया लगेगा, तो इकट्ठा ले लिया। वैसे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया मंगोड़ों में ही लगने वाला है। अब इसको अच्छे से साफ़ करके धो के काट के तब मैं डालूँगी इसमें। इतना डालूँगी मैं धनिया, और हरी मिर्ची भी उसी हिसाब से। और उससे पहले मैं हींग घोल के रखती हूँ। हींग अगर आपके पास में वो डली वाली होती, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है डली वाली हींग। और ये आगरे में जो हींग की मंडी है तो ये वहाँ की हींग है। एक बार अगर आप ले आएंगे तो कितने साल चलने वाली है। मतलब इतनी ज़्यादा इसमें हींग का जो सेंट होता है एक्सेस होता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब हिसाब से डालना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डल जाएगी तो फिर जो भी आप बना रहे हैं वो कड़वा हो जाएगा। तो इसकी जैसी खुशबू तो किसी भी हींग की नहीं है। और अगर ये नहीं है आपके पास तो फिर पाउडर हींग डालिए, फिर तो कोई उपाय नहीं है। और अगर इस टाइप की हींग है डली वाली तो उसको थोड़ा सा आप पानी में भिगो दीजिए, ज़रा सा कूट के, तो वो सही हो जाएगी डालने लायक। अब जैसे कि ज़्यादा धनिया डालना है तो पीस के डाल दो, बिल्कुल भी नहीं, महीन काट के। और मिर्ची भी चिल्ली कटर में महीन कट जाती है, तो जो महीन कटा हुआ इसमें आप सब कुछ डालेंगे तो टेस्ट एक अलग ही इसमें आएगा, जो कि पिसे हुए में नहीं आएगा। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। वैसे इसमें थोड़ा तीखा ज़्यादा जाता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके घर में बच्चे हैं या बहुत से लोग कम मिर्ची खाते हैं तो आप थोड़ा कम डाल लीजिए। सो मिर्ची आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी। अभी मैंने जितनी चिल्ली कटर में मिर्ची डाली है, फिर दोबारा से उतनी मिर्ची फिर से मैंने उसमें चॉप कर ली थी। तो दाल की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है और बाकी आप अपने हिसाब से ही डाल सकते हैं। और यहाँ बिल्कुल फ्रेश धनिया जो नीचे से लेकर के आई थी, बस वो मैंने साफ़ करके धनिया को पूरा अच्छी तरीके से धो लिया था। धोने के बाद में यहाँ पे मैंने धनिया को काटा है। तो ये देखिए इतना धनिया मैं डाल रही हूँ। ये कम से कम 300 ग्राम धनिया तो आराम से होगा, या फिर शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही। तो मंगोड़ों में धनिया अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मंगोड़ों में। और बस 2-3 सामान ही डलता है, नमक है, हींग है, मिर्ची और हरा धनिया। ये हींग मैंने घोल दी थी। अभी कुछ कुछ हींग पीछे चिपकी हुई भी है। अभी मेरे हिसाब से इतनी हींग काफ़ी है, ज़रा सी ही मैंने घोली थी, फिर भी इतनी है। अभी लगेगी तो बाद में फिर से डालूंगी, अभी फ़िलहाल इतना डाला है मैंने। और अब जब इसमें हरी मिर्ची डाल दी है तो इसको हाथ से बिल्कुल भी आप मिक्स मत कीजिएगा, वरना सारा दिन आपका हाथ जलता रहेगा। तो अब इस टाइम पे चम्मच से करना है या जिससे भी आप मिक्स करें।
फ़िलहाल इसमें हींग डाल दी है, तो सबसे पहले मैं मिक्स कर दे रही हूँ मिर्ची और हींग को। उसके बाद में फिर धनिया डालूँगी तो फिर पूरा जैसे फुल सा हो जाएगा। पहले ये पूरी दाल में अच्छी तरह से हींग लग जाए। तो मिर्ची और हींग को मैंने अच्छी तरीके से दाल में मिक्स किया है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके धनिया मैंने डाल के और इसको भी मैंने मिक्स करने के बाद में फिर मैंने डाला है हिसाब से नमक। तो नमक थोड़ा रोक कर ही डालिएगा, क्योंकि अगर तेज़ हो जाएगा तो फिर आपकी इतनी मेहनत पूरी बेकार चली जाएगी। थोड़ा सा डाल लीजिए और उसके बाद में इस दाल को आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि और नमक डालना है तो तभी आप डालिए, या फिर एक दो मंगोड़े बन जाएं तो आप थोड़ा सा खा के भी देख सकते हैं, क्योंकि मंगोड़े थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं ना, तो उसके बाद में भी उसमें थोड़ा सा नमक लगता है जैसे कि ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा रोक के ही डालिएगा। और यहाँ अपने हिसाब से छोटे बड़े आप बना लीजिए, मैं मीडियम साइज़ के ही बनाती हूँ। और मंगोड़ों को हमेशा फुल फ्लेम पर ही आप फ्राई कीजिए, स्लो गैस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि स्लो गैस पर एक तो ये बिल्कुल टाइट पड़ जाते हैं फ्राई होते होते, और दूसरा इनमें बिल्कुल तेल भर जाता है, एकदम बेकार हो जाएंगे, खाने लायक नहीं रहेंगे। तो जब भी मंगोड़े बनाएं तो बिल्कुल फुल फ्लेम पर बनाइए आप। और जब आप जैसे मंगोड़े डाल रहे हैं उस टाइम पे आप गैस को कीजिए स्लो, और जैसे ही डाल के कंप्लीट हो जाए तो गैस को कर दीजिए फुल फ्लेम, और इस तरीके से उलट पलट करके सेक लीजिए और मंगोड़े हो गए तैयार। तो इकट्ठा थोड़ा बना के रखिए, फ्रिज में रखिए आराम से ठंडा होने के बाद, और जब भी मन करे तो ओवन में गर्म करके खाइए। अगर ओवन अवेलेबल नहीं है तो तवे पर थोड़ा सा इसको प्रेस कर करके और सेक लीजिए, या फिर सैंडविच मेकर है तो उसमें लगा के और इसको आप गर्म करके खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। त्योहार की पहली मंगोड़ों की थाली आप सबके लिए, जिन जिन को बहुत पसंद है। और सप्ताह भर पहले से कमेंट आने शुरू हो गए थे कि क्या बात है इस बार आपने मंगोड़े नहीं बनाए। तो होता क्या है कि दिवाली में इतना काम होता है, इतना काम होता है, और इसमें लगता है समय, इसलिए या तो धनतेरस को ही बना लीजिए या छोटी दिवाली को। तो आज छोटी दिवाली है तो बना लिया, तो ये बहुत ज्यादा समय लगने वाला काम आज ही हो जाएगा, और आराम से फिर रख के खाइए। तो आप सबके लिए मंगोड़े, और किस किस ने बनाए अपने घर में इस दिवाली मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और सभी की तरह मेरी मम्मी को भी मंगोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस मैंने बुलाया कि आप आइए और खा लीजिए मंगोड़े। तो बस यहाँ बैठ के थोड़ी बातचीत की है, और एक तरफ मंगोड़े भी बना रही थी मैं। और एक तरफ मंगोड़े तो बन ही रहे थे, फिर यहाँ मैंने चढ़ा दिया था चावल, और साथ में ही जो खाना बनाना था बस वो भी एक एक करके मैं बना ही रही थी जैसे जैसे मेरा हाथ खाली हो रहा था। यहाँ पूरे मंगोड़े बन के हो गए थे रेडी, और आपको पता है कितना टाइम लगा, पूरे पूरे पक्का 2.5 घंटा। तो इतनी देर खड़े रह के जब खाना बनाते हैं और इतना काम करते हैं तो ऑब्वियसली के बॉडी पेन होगा ही होगा। और ये हो रहा है दोपहर का टाइम, तो छोटी दिवाली के दिन ही जो नई बेडशीट लेकर आती हूँ मैं, बस वो लगा देती हूँ। जितना भी जैसे सामान दिवाली का नया है, कुछ पर्दे लगाने हैं, बेडशीट बिछानी है, या फिर ये जो हम लोग पायपोस बोलते हैं, पायदान है, इसको बिछाना है, तो ये सब कुछ छोटी दिवाली को ही कर लेते हैं, बड़ी दिवाली के लिए ज़्यादा काम नहीं रखते हैं। ये मैं इसको देखिए, ये उठ रहा था दोनों तरफ से, तो बस मैंने इसको उल्टा करके और एक बार फोल्ड किया, ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये सही हो जाता है। और किचन के लिए वो वाला लाई थी, बालकनी में मैंने ये वाला लगाया गोल्डन ब्राउन कलर का, और वॉशरूम के दोनों वॉशरूम के बाहर के लिए मैं एक जैसा कलर लेकर आई हूँ, ये वाला। तो ये सब मैंने जब ख़रीदा था तब आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। तो यहाँ पे ये सब काम हो गया था, और आंचल को मैंने बोल दिया था कि तीनों रूम में बेडशीट जो हाउस हेल्पर है उसके साथ में तुम बिछवा लो और पिलो कवर वगैरह लगा लो। तो बस ये काम आंचल ने कर दिया था। और बालकनी में लाइट लगाने का काम मैंने चिंकी को बोला था। तो मैं जो लाइट लेकर आई ना बड़े बाज़ार से, वो इतनी छोटी निकली कि लगाने लायक ही नहीं थी। तो उसको संभाल के रख दिया है, गणपति में काम में ले लेंगे या किसी और चीज़ में लगानी हो तो लगा लेंगे। बस उसने फिर शाम को लाके
और बालकनी में लाइटिंग की है। और ये जितने भी हमने शॉपिंग की है सब कुछ, तो बहुत सारे ये पॉलीथीन और बैग्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे, तो सारे को मैं तय करके ही रख देती हूँ। और ये देखिए ये 4 जो कुशन लाई थी तो उसके साथ ये वाला मैं कवर लेके आई। मैंने बहुत ट्राई किया कि सोफ़ा का कवर रेडीमेड वाला ही मुझे मिल जाए, बट इसके साइज़ का मिला ही नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, देर सवेर उसको कस्टमाइज़ करके ही बनवाना पड़ेगा, तो बाद में बना लिया जाएगा। फ़िलहाल इंतज़ाम तो मैंने काफ़ी कुछ किया दिवाली के लिए कि घर थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा डेकोरेट लगे। मीशो से भी सामान वगैरह मंगाया है, तो ज़रूर से वॉच कीजिएगा दिवाली वाला व्लॉग जो कि कल आने वाला है। तो आपको काफ़ी आइडियाज़ भी मिलेंगे कि घर को डेकोरेट कम बजट में कैसे किया जाए, है ना। और अब ये हो रहा है शाम का वक्त, अंधेरा हो चुका है। नहाई हूँ दोबारा से और जा रही हूँ दीपक जलाने। तो छोटी दिवाली थी तो सबसे पहले जलाना है यम दीपक। उससे पहले मैंने यहाँ जितने भी दीपक थे सबको मैंने पानी में यहाँ पे भिगो के रख दिया। अब ये 1.5 घंटा 2 घंटा भीगे भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके बाद प्लेट या परात में निकाल के पंखे की हवा में सूख जाते हैं और रेडी टू यूज़ हो जाते हैं ये। अभी सबसे पहले मैं रेडी कर रही हूँ मंदिर, दिया जो भी मुझे जलाना है शाम को। तो पूरा मंदिर रेडी करने के बाद और उसके बाद में फिर सबसे पहले आटे का चौमुखी दिया होता है जिसके 4 मुंह होते हैं, वो बनाऊंगी। और उसमें ऐसे क्रॉस करके जो बाती लगती है 2, तो 4 मुंह वाला जो दिया होता है वो जलेगा। यम दीपक, आज है छोटी दिवाली तो आज के दिन ही यम दीपक निकाला जाता है। बट सबसे पहले यम दीपक को निकाल के आएंगे जला के। उसके बाद अगर नीचे कोई नल वगैरह है तो वहीं हाथ मुंह धो के, और अगर नहीं है तो फिर पहले आके हाथ मुंह धोएंगे। उसके बाद फिर मंदिर में पूजा होगी एंड देन उसके बाद में फिर वो जो दीपक जलाते हैं वो जला के सरसों तेल के तब रखेंगे। तो ये ऐसा नियम है। तो यहाँ मैंने बिल्कुल ज़रा सा आटा लिया है और सिर्फ पानी डाल के ही इसको गूंदना है। और इस तरीके से ये जो कटोरी टाइप बनाते हैं ऐसा बना लीजिए, और 4 मुंह जो बनाते हैं बस वो ऐसे बनाना है। और इसमें क्रॉस करके बाती लगा दीजिए तो वैसे भी वो 4 मुंह का दिया हो जाएगा। और उसमें सरसों तेल से जलाना है इसको, आटे की चलनी में ही निकाला जाता है इसको। और नियम कुछ ऐसा है कि जब आप दीपक लेके जाएं तो पीछे से कोई भी कितना भी आवाज़ दे आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है। जाके और साउथ डायरेक्शन में जलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो कहते हैं ना कि साल में एक बार कूड़े का भी दिन आता है, कूड़ा भी पूजता है, तो हम लोगों में इसको वहीं रखा जाता है। और रख के फिर हाथ मुंह धो के घर में घुसते हैं। अगर नहीं है नल बाहर तो घर पे आप हाथ मुंह धो सकते हैं। और बस यहाँ आके और उसके बाद में मैंने फिर की है आरती। और तब तक आंचल ने जितने भी छोटे दिए थे, जितने हमें उस टाइम पे जलाने थे, वो तब तक सुखा लिए थे पंखे की हवा में और उसको जला दिया था। और ये मैंने यहाँ पे जलाया है संब्रानी कप। ये मुझे नेहा ने गिफ्ट किया है और मुझे बहुत पसंद आया है ये धूपदानी। तो फिर मैंने संब्रानी कप जला के और घर के एक एक कोने में धूनी दी है। और इतना पॉजिटिव माहौल हो जाता है ना, और खुशबू इतनी अच्छी आती है। और ये वाला जो संब्रानी कप है ये बहुत अच्छा है, इसमें लोबान, गुग्गल और बहुत कुछ है इसमें। तो काफ़ी अच्छा, एकदम माहौल इतना अच्छा हो गया था कि मतलब पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है कि हाँ भाई त्यौहार है। चलिए ये था मेरा छोटी दिवाली का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। व्लॉग अगर ज़रा सा भी आपको पसंद आता है तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हमेशा खुश रहिए। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में अच्छा या बुरा समय नहीं आता है। अगर समय ख़राब चल रहा है तो हिम्मत मत हारिए, हौसला रखिए। क्योंकि छोटी दिवाली से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक दिन कूड़ा भी पूजता है। तो हम तो इंसान हैं, इसलिए हौसला बनाए रखिए और हमेशा खुश रहिए।